इधर अल्लाह अकबर बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाने की और वो सब करने की ताकत अता फरमा। आमीन। हम लोगों को ताकत अता फरमा। हम अपने साहिब के नक्श कदम पे मरे दम तक अपनी औलाद हर एक को कुर्बान करेंगे। आमीन। और जो भी हम लोग से मुश्किल और परेशानी है हम लोगों की, अल्लाह इसे दूर कर दे, करम कर दे, रहम कर दे हम लोगों के ऊपर। बाबरी मस्जिद के लिए दोबारा हम इंतजार करते हैं। या अल्लाह करम कर दे तू बाबरी मस्जिद के लिए, तू अपने घर की हिफाजत कर मालिक। हम जो सब इकट्ठा एक हुए हैं उनकी दुआ को कबूल कर ले, अजान और जो सब रहेगा ना जाए कबूल कर ले अपनी रहमत से। आका मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या में कबूल ना फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहू यसल्लू अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम। ला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम सुभान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम। ला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम सुभान रब्बिल इज्जति कि हमें अब एहतजाज करने के लिए भी सख्ती की जाती है, यहाँ तक कि बोलने पर भी पाबंदी लगाने का काम किया जाता है। आज 6 दिसंबर है, बाबरी मस्जिद को 30 साल शहीद किए हो गए। हम उस 6 दिसंबर में को जो नंगा नाच हुआ था उसकी मजम्मत, और हमको बोलने और एहतजाज करने के लिए हर वक्त रोका जाता है। इसलिए प्रशासन के खिलाफ हम 2 मिनट यहाँ बैठ के मौन व्रत करेंगे, उसके बाद में बोलूँगा। आज बाबरी मस्जिद को शहीद किए हुए 30 साल का अरसा गुजर गया। मालेगांव शहर बाबरी मस्जिद को शहीद किए और 6 दिसंबर को कभी भूल नहीं सकता। ना माजी में भूला है, ना मुस्तकबिल में भूला है। हम हर वक्त बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी की तरफ से
बाबरी मस्जिद को शहीद करने से पहले हिंदुस्तान का वाहिद शहर था जिसने एहतजाज किया था। उसके बाद से हम हमेशा यहाँ एहतजाज करते हैं। बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान में एक ऐसा वाक़या है जो कि बाबरी मस्जिद के शहीद से पहले हिंदुस्तान और बाबरी मस्जिद के शहीद के बाद का हिंदुस्तान तारीख में इस तरह जगह दी जाती है। कुछ लोग अब कहते हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब अपने ही कुछ लोग ये कहते हैं कि अब क्या फ़ायदा कोई बात करने का। प्रशासन के कुछ ऑफिसरान कहते हैं कि अब क्या तुम्हारा मतलब आता कुछ करने का। वो ये बात भूल जाते कि इस मुल्क में 6 दिसंबर 1992 को सिर्फ बाबरी मस्जिद का सवाल नहीं था। उस वक्त कानून की धज्जियां उड़ाई गई, कानून को बालाए ताक रखकर, और जिस तरह सरपसंदों ने विश्व हिंदू परिषद के और दूसरे तंजीमों ने, बजरंग दल, आरएसएस, जिस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया, पूरे दुनिया ने उस बात को देखा, कैमरे ने देखा, पूरे दुनिया ने, पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। वो तरीका कार गलत था, कानून के खिलाफ था, कानून का मजाक उड़ाया गया और इस तरह का नंगा नाच कानून और सरकारों के सामने किया गया जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। जो लोग ये कहते हैं कि अब मंदिर बन रहा है, कोर्ट का फैसला हो गया है, इसलिए अब तुम्हारा अजान देने का या एहतजाज करने का क्या मतलब है। तो कुछ फैसले अगर दुनिया की कोर्ट में नहीं होते हैं तो कभी कभी फैसले अल्लाह की अदालत में भी किए जाते हैं, और अब हमें पूरा भरोसा है कि अल्लाह की अदालत में भी बाबरी मस्जिद का फैसला होगा। आज जो लोग ये बोलते हैं कि अब क्या मतलब है, अगर तुम अपनी नस्लों को 6 दिसंबर 1992 को इस मुल्क में क्या हुआ था, ये वही 6 दिसंबर है जिस दिन कानून बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बरसी, और उसी दिन को जानबूझ के विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने चुना कि जिस दिन कानून बना उसी दिन कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। ये हमको हमारी आने वाली नस्लों को बताना है। अगर तुम आज इस बात पर कोई एहतजाज नहीं करेंगे, इस बात पर अगर कुछ बोलेंगे नहीं, इन सब बातों पे सवाल नहीं खड़ा करेंगे, तो कल ज्ञानवापी का सवाल खड़ा होगा जो कि आज खड़ा है, मथुरा का सवाल खड़ा होगा जो कि आज खड़ा है। अगर इन सब बातों के बाद भी हमारे अंदर बोलने की भी हिम्मत खत्म हो गई तो फिर इस मुल्क में हमारा कानून पर से भरोसा खत्म हो जाएगा। हम कानून पे भरोसा करते हैं मगर कोर्ट के फैसले को हम सही नहीं मानते। वो हमारे गले से नहीं उतरता कि इस तरह से फैसले कैसे हो सकते हैं, जिसको पूरी दुनिया ने देखा। आज वो हिंदुत्व मुल्क में किस तरह से फैल गया है और आज मुल्क के क्या हालात है। आज कानून, यहाँ तक के मीडिया, नेशनल मीडिया तक की बोलने की आज़ादी छीन ली गई है। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि किसी एक एंकर के लिए अगर कोई बात नहीं होती है तो पूरा चैनल खरीद लिया जाता है। ये फिरका परस्ती की इंतहा इस मुल्क में है। बोलने की आज़ादी पे रोक लगाने जैसा है। ये सारे मामलात अगर आज के आप हालात सियासी और समाजी देखेंगे, जो दूरियां पैदा की गई, तो इसकी जड़, इसकी बुनियाद 6 दिसंबर 1992 है। इसलिए हम ये मानते हैं बाबरी मस्जिद कमेटी, बचाओ कमेटी के जिम्मेदारान, कि आज जो हालात सियासी और समाजी हैं, ये इसकी जड़ जो है 6 दिसंबर 1992 को डाली गई थी, वो अगर हमारी आने वाली नस्लें, इस मुल्क की सेकुलर अवाम अगर ये सारी बातें भूलने लगी तो हमारे हालात और ख़राब होंगे। हम यही चाहते हैं इस मुल्क में भाईचारगी हो, मगर भाईचारगी का मतलब ये नहीं कि एक भाई को बिल्कुल दबा दिया जाए और एक भाई खड़ा रहे। भाईचारगी का मतलब ये है कि दोनों भाई बराबर से खड़े रहें, दोनों भाइयों के साथ इंसाफ हो। और हम इसी इंसाफ के लिए अगर यहाँ की अदालत नहीं फैसला करेंगी तो अल्लाह की अदालत करेंगी।